शिक्षा का नया स्वरूप। अब तक शिक्षा परीक्षाएं 10वीं प्लस यानी 10+2 के आधार पर होती थी, लेकिन अब 5+3+3+4 के आधार पर होगी। पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज में होगी, जैसे NCERT द्वारा पढ़ाया जाएगा इस सिलेबस को 5वीं तक का। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष तथा पहली दूसरी कक्षा शामिल है 5 वर्षों में। इसके अंदर खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों को भी लिया गया है, जो खेल खेल में शिक्षा होगी। इसका मतलब यह है कि बच्चों पर शिक्षा का बोझ ना होकर उनका मानसिक संतुलन का विकास करना है। कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई से छात्रों का भविष्य तैयार किया जाएगा। इसके तहत विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद कक्षा 6वीं से 8वीं तक मिडिल स्टेज होगा। इसमें निश्चित तय पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इसके बाद कक्षा 9 से 12वीं तक लास्ट स्टेज होगा, जिसमें छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि यदि आप आर्ट्स के साथ बायो को लेना चाहते हैं तो बायो को भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स को भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री को भी पढ़ सकते हैं, मैथ को भी पढ़ सकते हैं, और कॉमर्स के साथ भी यही कर सकते हैं, मैथ के साथ भी यही कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के साथ भी यही कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 5वीं कक्षा तक अपनी भाषा में पढ़ा जा सकता है, जैसे कि स्थानीय भाषा में, राजकीय भाषा में या राष्ट्रीय भाषा में। स्थानीय भाषा में आप पंजाबी में, मराठी में और इन सभी भाषाओं में अपने हिसाब से, अपने स्थानीय भाषा के हिसाब से आप पेपर में लिख पाएंगे। अंग्रेजीकरण खत्म होगा, यानी अंग्रेजी को अनिवार्य रूप से नहीं माना जाएगा। अकेला अंग्रेजी को आपकी समझ के लिए पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6वीं में कंप्यूटर कोडिंग को सिखाया जाएगा। इसका मतलब अब हमारे देश के छात्र चीन जैसे देशों की तरह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें वो मोबाइल एप्लीकेशन, कंप्यूटर कोडिंग के ये सब कर पाएंगे कक्षा 6वीं से ही। कक्षा 6वीं के छात्र इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब यदि किसी छात्र को किसी विषय में विशेष रुचि है तो उसको उस विषय से संबंधित ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जो स्कूल की तरफ से होगा। इंटर्नशिप कहने का मतलब यह है कि यदि आपका बच्चा पेंटिंग की विशेष रुचि रखता है तो उसे पेंटर के पास ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, वो भी स्कूल की तरफ से। यदि सॉफ्टवेयर में रुचि रखता है तो सॉफ्टवेयर कंपनी में उसे स्कूल द्वारा ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। यही इंटर्नशिप है। और कक्षा 9 से 12वीं तक के सेमेस्टर सिस्टम होंगे, जिसमें हर 6 महीने में परीक्षा होगी तथा 1 साल में 2 परीक्षाएं होंगी, और दोनों परीक्षाओं के अंक मिलकर अपना एक नया रिजल्ट बनाएंगे। इससे लाभ यह होगा कि आपको पूरे साल एक ही वेग में अपनी स्टडी को सुचारू बनाए रखना होगा। नहीं तो क्या करते थे छात्र की लास्ट में पढ़ाई करना शुरू करते थे, जैसे लास्ट एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और शुरुआत में पढ़ाई में ढील देते थे। अब सेमेस्टर सिस्टम में होगा कि छात्र सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ाई करेंगे और पूरी साल एक ही वेग में वो पढ़ाई को अपनी सुचारू रखेंगे। इसका ये लाभ होगा सेमेस्टर सिस्टम से। ओके, बोर्ड एग्ज़ाम को आसान बनाया जाएगा और छात्रों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। क्षमता होगी, समझने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, ना कि रटने की। बोर्ड एग्ज़ाम में आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, इसकी आपको फुल छूट होगी। कॉलेज के छात्रों के लिए एडमिशन में प्रॉब्लम जाती थी। यदि आपके बोर्ड में मार्क कम आते थे, नंबर कम आते, तो आप मेरिट लिस्ट में
नहीं आ पाते थे किसी भी कॉलेज की और एडमिशन नहीं हो पाता था, तो इसके लिए आपको एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट में यदि आप अपने नंबर लाते हैं तो इन नंबरों को आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नंबरों के साथ जोड़ दिया जाएगा और आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। इस पर और बोर्ड परीक्षा के साथ CSET नंबर को मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट नंबर को जोड़कर एडमिशन मिल जाएगा। अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई में भी बहुत अच्छा बदलाव हो रहा है। जैसे कि 1 साल के बाद कोई छात्र पढ़ाई छोड़ देता था, पढ़ता था कॉलेज में 1 साल के बाद पढ़ता था, अब उसको यदि ऐसा करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि 1 साल के बाद वो छोड़ दिया जाता, उसके द्वारा पढ़ाई को छोड़ दिया जाता है कॉलेज की, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नहीं तो अभी क्या होता था कि 1 साल पढ़ लिया और कॉलेज छोड़ दिया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता था। मतलब वो है कि उसने बोर्ड ही एग्ज़ाम दिया है, 12th ही किया है, इसके बाद उसने कॉलेज नहीं किया। लेकिन अब ये है कि यदि कोई छात्र 1 साल तक पढ़ाई करता है, इसके बाद कॉलेज छोड़ देता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल के बाद वो अपना कोर्स पूरा करता है तो उसको बैचलर डिग्री दी जाएगी। और 4 साल के बाद वो पढ़ाई छोड़ता है और कोर्स करता है तो उसको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय ले सकेंगे। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की वाली व्यवस्था कहा गया है। इसका कारण क्या है कि मल्टी एंट्री का मतलब यह है कि कभी भी वो एडमिशन ले सकते हैं और कभी भी उसको छोड़ सकते हैं, उसको फुल प्रॉफिट मिलेगा। यदि 1 साल बाद छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा, 3 साल बाद डिग्री, बैचलर डिग्री, इसके बाद 4 साल बाद रिसर्च के साथ आपको डिग्री मिलेगी। और इसीलिए उसको एंट्री बोला है, मल्टी एंट्री बोला है, मल्टी एग्जिट बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि वो कभी भी उसको छोड़ सकता है कॉलेज को। ऐसा करके ये शिक्षा नीति अब संसद में जाएगी, इसके बाद बिल पास होगा, फिर संपूर्ण भारत में इसको लागू किया जाएगा।